हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि झारखंड की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, कल रात को ही जेएसएससी के द्वारा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये भर्ती याद रखना परमानेंट के लिए निकाली गई है। यहाँ पे देख लो कि झारखंड राज्य के कारागारों में पारा चिकित्सक कर्मचारियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी की गई है। जी हाँ, जहाँ पर 10वीं पास 12वीं पास डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों के लिए ऑफर है। यहाँ पे देख सकते हो कि महिला नर्स हो गया, पुरुष नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, कंपाउंडर हो गया, आदि पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पद निकाले गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो महिला नर्स हो गया, पुरुष नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, कंपाउंडर हो गया। इसके अलावा बहुत सारे पद है जिसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये आवेदन प्रक्रिया आपका 8 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी। आइए जानने का हम प्रयास करते हैं कि कौन कौन पद निकाले गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि महिला नर्स के लिए ना 2 पद निकाले गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यदि हम पुरुष नर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरक्षित मतलब यानी जनरल कैटेगरी के लिए 11 पद निकाले गए टोटल। इसके लिए 26 पद निकाले गए, यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि टोटल 2 पद निकाले गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उम्मीदवार कंपाउंडर के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए 10 पद निकाले गए, यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जान लो कि ड्रेसर के लिए टोटल 8 पद निकाले गए हैं। वहीं पर पुरुष नर्स, जी हाँ, यहाँ पे जो पुरुष नर्स की भर्ती निकाली गई है वो ओबीसी कैटेगरी वाले उम्मीदवारों के लिए निकाली गई, जहाँ पर 2 पद बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जान लो कि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मात्र 1 पद निकाले गए हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू की जाएगी। तब तक इस वैकेंसी को लेकर में भी एक और अपडेट आ जाए, क्योंकि झारखंड सरकार का कोई भरोसा नहीं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 बताई गई है। वहीं पर इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो इसकी आवेदन शुल्क 100 रुपये रखी गई है। यदि आप एसटी और एससी से आते हो तो 50 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसके क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करें। यहाँ पे देख लो कि जो उम्मीदवार महिला नर्स के लिए आवेदन करेंगे उनकी सैलरी 25 से 81 हज़ार के बीच रहेगा। वहीं पर इसकी क्वालिफिकेशन देख लो, 10वीं के बाद उन्होंने 18 महीने का एनएम का कोर्स किया है तो वो आवेदन कर सकते हैं, या फिर झारखंड नर्सिंग कंपाउंडर में आपने एक्सपीरियंस है या काम कर रहे हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। पुरुष नर्स के बारे में बात करें तो उसकी भी सैलरी महिला नर्स की तरह सेम है, इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ पर देख सकते हो, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने नीचे लगा दिया है, या आप खुद ही स्क्रीनशॉट करके देख सकते हो। यदि हम फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो इसकी सैलरी यहाँ पे देख लो कि 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक है। यहाँ पर जिन्होंने आईसी किया है या +2 में विज्ञान रखा है, साथ में फार्मासिस्ट से रिलेटेड डिप्लोमा का कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हैं, या आपको इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है या काम कर रहे हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। यदि आप झारखंड राज्य में कर रहे हो या अदर राज्य में तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यदि हम कंपाउंडर की बात करें तो इसकी सैलरी 19,200 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक होगी। इसमें भी देख लो कि यदि आपने +2 में साइंस रखा है और कंपाउंडर से रिलेटेड आपने कोर्स किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यदि आप झारखंड राज्य में यदि अन्य राज्य में फार्मासिस्ट कंपाउंडर का कार्य कर रहे हो या कोर्स कर रहे हो तो आप आवेदन कर सकते हो। ड्रेसर के बारे में बात करें तो आपकी सैलरी 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक देखने को मिलेगा। यदि आपने आपने 10वीं पास किए हो या 12 पास किए हो, ठीक है, और 1 साल का सरकारी मान्यता स्थानों में इस पद से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने कोर्स किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो यदि आपने 12 में विज्ञान रखा है और साथ में एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यदि आप झारखंड राज्य में या अन्य राज्य में इससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस कर रहे हो या काम कर रहे हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर इसकी जो वैकेंसी है उसकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हो तो 35 वर्ष होने चाहिए, ओबीसी 1 सूची 1 से हो तो 37 वर्ष होने चाहिए। यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो। और महिलाओं के लिए यदि ओबीसी से है तो उनकी अधिकतम उम्र 38 साल बताई गई है। पुरुषों के लिए ओबीसी से है तो 37 ईयर्स बताई गई है, यहाँ पर देख सकते हो। और जो एसटी और एससी से है उनकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जान लो कि जो उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, इवन आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आवेदन भरने टाइम इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। और याद रखना, इसकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख लो कि www.jsscjharkhand.government.in में आपको आवेदन करना होगा। बट याद रखना, अभी इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। कब शुरू की गई है? 8 जनवरी 2001 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 7 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। उससे इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपको कंप्यूटर बेस आधार पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। इसका सिलेबस आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आराम से बैठ के आप देख सको, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हो। चलो बाय, टेक केयर।